एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपी नीट की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिस आ चुकी है। सेकंड राउंड के शेड्यूल की जो डेट शीट है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए क्या गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट नोटिस यहाँ पर अपलोड हुई है। आप देख सकते हैं 9 सितंबर को अपलोड हुई है। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरिट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है एंड उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगी। जो स्टूडेंट फ्री एग्जिट कर लेते हैं और फिर भी वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो उनको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी नहीं डिपॉजिट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रखा था, बट उनको सीट नहीं अलॉट हुई थी सीट नहीं अलॉट हुई थी, तो सेकंड राउंड में वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होती है, सो पहले आप रजिस्टर कर लें ऑलरेडी। ओके, तभी आप एलिजिबल होंगे चॉइस फिलिंग के लिए। यहाँ पर आपको जो है क्लियर कट वैकेंसी जो है वो अपलोड होगी वेबसाइट पे, जो भी सीट अभी वैकेंट है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। ओके, यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखें कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी कॉलेज को आप फिल करें। पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉलेज को आप तभी चूज करें जब अगर आप उसको उसमें सीट अलॉट होगी तो आप एडमिशन ले सकते हैं तभी। सेकेंड राउंड से अगर आप सीट नहीं लेते हैं और अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप सीट नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फ़ी वो जब्त कर ली जाएगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको पहले से आपने अपग्रेड किया है और पहले से जो सीट आपको अलॉटेड थी और दोबारा आपको दूसरी सीट अलॉट होती है, तो पहले वाली अब ऑटोमेटिकली वो वैकेंट हो जाएगी एंड सेकंड सीट पे आपको एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर सीट अलॉट हो गया है 50 सीट्स फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है कॉलेज। और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मैंने फी स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप देख लेना। ओके, तो स्टेट कोटा की जो उसमें सीट है उस पर एडमिशन होगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकंड राउंड से एंड फर्दर राउंड में आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड तक की फ्री एग्जिट होती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि धनराशि जब्त कर ली जाएगी। एंड ये दिस आपको उसके बाद अलॉटमेंट के बाद नोडल सेंटर पर जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो फ़ी की डीडी है वहाँ पे सबमिट करनी होगी। वहाँ पे जोनल सेंटर पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एडमिशन कंफर्म होती है। उसके बाद आप कॉलेज विजिट करके फर्दर जो भी है पेमेंट एंड प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको डीडी बनवानी है। ओके, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ द 2 ऑफिशियल साइट्स। ओके, आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को मेडिकल डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। ओके, यूपी नीट 2025 हेतु निर्धारण विषय निर्गत इत्यादि ब्रॉचर आपको अपलोडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। दिस 2 आर द ऑफिशियल वेबसाइट, आप विजिट कर सकते हैं फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर